नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक नवंबर 2025 एडिशन आ गया है, जो 1 दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इस बुक में दिया हुआ अक्टूबर महीने के वन लाइनर का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में हुआ। कहाँ? दुबई में। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया? भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास किया कहाँ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? ईटानगर। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी सुरेखा यादव। अगला है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो वो दी है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। किसने? जैनिक सिनर ने जीता है। और हाँ, ये पूरे बुक को हमारे चैनल पे कवर किया जाता है। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक मंथ का जो है अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया जाता है और पूरे अपडेट किया जाता है इस बुक को शुरू से अंत तक के। नेक्स्ट देखते हैं, हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो वो जीता है आंध्र प्रदेश। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो वो है 3%। कितना? 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वैद्य को। वैद्य जो है वैद्य भावना प्रासरर को। वैद्य भावना जो है प्रासरर को, वैद्य बनवारी लाल गौर को और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को सम्मानित किया गया, भावना प्रासरर, बनवारी लाल गौर और ईटी नीलकंठ मूस को। माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? माई भारत यानी मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई? भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई? तो वो है कोलकाता। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो वो है कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। 6.5%। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? तो आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो वो है रजत पदक। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये शरद कमल को। किसे? शरद कमल को। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार जो है बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो वो है चेन्नई में। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने। आईआईएससी बेंगलुरु ने। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो वो बन गया है चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो वो है चीन में। क्या है? चीन में।
आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? तो भारत जो है वो शीर्ष पे है। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो वो है जापान की। रून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पे है? रून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो मुकेश अंबानी जो है वो शीर्ष पे है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात जो है शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो वो श्रीलंका ने किया है। क्या है? श्रीलंका ने। अभी हाल फिलहाल जो है मोथा चक्रवात आ गया, जिसे नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने। क्या है? थाईलैंड ने। आपकी पूंजी आपका अधिकार, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है आपकी पूंजी आपका अधिकार। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो वो शुरू की है महाराष्ट्र ने। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है? हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। किसने? नासा ने लॉन्च किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ? भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ? तो वो है ब्रिटेन। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक, 6 जिसमें स्वर्ण है, 8 जो है वो रजत है। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अलवर में। राजस्थान का ये पहला है, अलवर में नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? तो वो रखी भूपेंद्र यादव। क्या है? भूपेंद्र यादव। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो वो है सिंगापुर में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बारबाडोस में आयोजित किया गया। देश भर में कितने आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? देश भर में कितने आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? तो वो है 1000। क्या है? 1000, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की? महाजे घर योजना शुरू की है गोवा में। महाजे घर योजना शुरू की है तो गृह मंत्री अमित शाह। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है, तो वो है सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो वो बना है मालदीव। आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम में। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्ष बाद कहाँ फटा है? भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना उत्तराखंड। उत्तराखंड। मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव, मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो वो मनाया गया है मणिपुर। कहाँ? मणिपुर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो वो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में।
दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? तो वो बन गया भारत। शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को, अलेक्जेंडर स्मिथ को। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? वो अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को, ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को, शुभांशु शुक्ला को। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को, संजू सैमसन को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? खालिद अल एनानी को, खालिद अल एनानी को। नेक्स्ट है, मणिपुर की लिंथोई चांबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? मणिपुर के लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो वो है तुर्की में। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में खोजा गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो पणजी, गोवा में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना? जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना? तो वो बना कोलकाता। क्या है? कोलकाता। जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पे रहा? जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका जो है वो शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान रहा दूसरा। क्या है? भारत का स्थान दूसरा रहा। नेक्स्ट है, किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है वो शुरू की है? किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा जो है वो नीति शुरू की है? तो वो है फिजी। क्या है? फिजी। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो शेरी सिंह। शेरी सिंह कहाँ की है? तो नोएडा, दिल्ली की है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया। क्या है? कैलिफोर्निया। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो वो है सक्षम। क्या है? सक्षम। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो वो है केरल। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो वह है रूस। क्या है? रूस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो वो है तमिलनाडु। किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात का, BO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु का, पारादीप पोर्ट उड़ीसा का। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, BO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट उड़ीसा। इन सबको जो है हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? माई बिजनेस QR लॉन्च किया है तो HDFC बैंक। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो वो है चीन। क्या है? चीन। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से जो है
संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। क्या है? यशस्वी जायसवाल। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो वो है पलाऊ। क्या है? पलाऊ। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन के फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया है केरल। क्या है? केरल बन गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो वो है स्मृति मंधाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो वो खुला है हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैगन प्रमाणन मिला है? 5 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैगन प्रमाणन मिला है, तो वो है महाराष्ट्र का। वर्तमान में अब इसकी संख्या कितनी हो गई है ब्लू फ्लैग प्रमाणन का? 18। कितना हो गया? 18 हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना? तो आर्मेनिया। कौन बना? आर्मेनिया बना। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मसाकी काशीवारा को। मसाकी काशीवारा को। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पे हस्ताक्षर किया? किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पे हस्ताक्षर किया? तो वो है मंगोलिया। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? तो शाहरुख खान। क्या है? शाहरुख खान। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो वो है मालदीव। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है, तो वो है महाराष्ट्र। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है? ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को। किसे? DBS बैंक को जो है किया गया है। नेक्स्ट है अडानी और गूगल मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? अडानी और गूगल मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो वो है विशाखापत्तनम। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो वो है अमेरिका। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वो है तेलंगाना। 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो ये रोशनी अधिकारी पाठक को। रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? कौन शीर्ष पे है? तो सिंगापुर शीर्ष पे है और भारत का स्थान जो है वो 85वां है। क्या है? 85वां है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो वो है 25%। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। अभिषेक शर्मा, स्मृति मंधाना को। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी। क्या है? लियोनेल मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? किस स्थान पे है? तो 102वें स्थान पे है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। भारत के पावर लिफ्टर जॉम्बी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता?
तो कांस्य पदक जीता। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया? केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप। क्या है? अडानी ग्रुप। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 2025 को? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 2025 को? तो वो है 9वां। नेक्स्ट देखते हैं कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? 30वीं सीनियर महिला जो है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर। किसने? मणिपुर। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने? IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक मेनन। क्या है? विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? AR रहमान। क्या है? AR रहमान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वो है राजस्थान में। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना? फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना? तो केप बर्डे। पहला आइसलैंड, दूसरा केप बर्डे। कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी? कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी? तो वो है अक्कई पद्मशाली, कर्नाटक के। अक्कई पद्मशाली कर्नाटक के। किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो वो है रूस। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो है गुजरात के। क्या है? गुजरात के। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो है चंडीगढ़ में। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई। किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नॉनजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नॉनजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो वो है कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहां पहली आधिकारिक उड़ान भरी? देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहां पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो वो है नासिक। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो वो है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ के। क्या है? 600 करोड़ के। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया? इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया? तो उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक, किर्गिस्तान में। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया असम में। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है? तो 1 लाख रुपया। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो है रजत पदक। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री सेकेंड है।
जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो है 23वें स्थान पे है। जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो वो है मध्य प्रदेश। भारत एआई 2026 से पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारत एआई 2026 से पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वो है उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में। जोरावर सिंह संधू ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? जोरावर सिंह संधू, वो है कांस्य पदक। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत पदक। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? नोटरी की संख्या बढ़ाई है 4, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया कहाँ? तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो है नेपाल में मनाया गया। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में? तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो वो है ईरान में। किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई, तो वो है छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो वो है गोवा। क्या है? गोवा। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो वो है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्षों के कारावास की सजा दी गई? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो वह है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो वो है कांस्य पदक। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो वो है सऊदी अरब। आईयूसीएन का 9वां सदस्य देश कौन है? आईयूसीएन का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तुवालू। तुवालू। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग के बढ़ावा देने के लिए रामानुजम जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजम जूनियर्स रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो वो है ब्रिटेन। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? भारत। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? एटलस लॉन्च किया है तो ओपन एआई। किस राज्य में बेस्तु वर्ष बनाया गया? बेस्तु वर्ष मनाया गया, तो वो है गुजरात। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो वो है नीरज चोपड़ा। किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो वो जीता है मोरक्को। क्या है? मोरक्को। आईएनएस सहाद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहां पहुंचा? आईएनएस सहाद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहां पहुंचा? तो वो है जापान पहुंचा। फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैप्पन ने। किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैप्पन ने जो है वो जीता है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है, तो वो है चीन। क्या है? चीन। विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो है कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? केरल को 1 नवंबर 2025 को। किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो वो मनाया गया मणिपुर में। कहा? मणिपुर में मनाया गया। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद और व्यवसाय अधिकारी के रूप में जो है शामिल किया गया? कार्तिक नारायण को। कार्तिक नारायण को। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहां पर लॉन्च की गई? भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहां पर लॉन्च की गई? तो वो है चेन्नई में। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? तो सुनील अमृत ने। पुस्तक का नाम था द बर्निंग अर्थ द इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए
ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता सुनील अमृत ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर 2025 को? तो यह है 64वां स्थापना दिवस। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर वन का उद्घाटन किया गया? सौर वन का उद्घाटन किया गया तो वो राजस्थान में किया गया। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। आंद्रेज पोक्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आंद्रे पोक्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मजिया अमाग्लोविली। मजिया अमाग्लोविली। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो शब्बीर हसन। क्या है? शब्बीर हसन। बाथौ धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? बाथौ धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? वह है बोडो। क्या है? बोडो। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई? तो थिम्पू भूटान में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? किसके द्वारा लिखित पुस्तक है मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? तो बर्जियस देसाई। बर्जियस देसाई। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा। क्या है? अभिनव बिंद्रा को। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पे 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? तो कोटाडा भदली कच्छ। कोटाडा भदली कच्छ। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो वो है थाईलैंड में। थाईलैंड में। मोथा का अर्थ क्या होता है? सुंदर फूल। क्या है? सुंदर फूल। कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है तो 2026। क्या है? 2026। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है रूस ने। क्या है? रूस ने। 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो विजिलेंस आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजिलेंस आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? तो भारत शीर्ष पे। कुल पदक 58, 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन संपन्न हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया में। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है तो फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निबेरा पोलो कप किस देश को हराया? भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निबेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को हराया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो वो है पुणे को। क्या है? पुणे को। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन जो है वो रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो वो है जापान।
किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? 53वें मुख्य न्यायाधीश अब कौन बनने वाले हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत। किसने वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह है स्मृति मंधाना। आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो वो है नेपाल। किस देश ने ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो वह है दक्षिण कोरिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता? तो वह स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो वह है नई दिल्ली में। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? तो वो बना भारत। यह था वन लाइनर का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।